शांति स्वरूप गिरी @yahoo.in। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू एवं आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूपी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंचार्ज प्रति। आदि सनातन धर्म की ओर से कुछ सवाल। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंचार्ज गुरुजनों का खास भारत सरकार आम सारी दुनिया को निम्न उपरोक्त विषय की सत्यता के बारे में सार में आपका क्या जवाब है? अच्छा, एक तो भारत सरकार को जवाब देना है और आम सारी दुनिया को जवाब देना है। आम सारी दुनिया के लोग तो हमारे पास आ रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, संगठन कर रहे हैं रेगुलर। जो संगठन रेगुलर कर रहे हैं उनको सवाल का जवाब दें, या आप कभी हमसे मिले ही नहीं हैं, आए ही नहीं हैं, उनको जवाब दें। तो ये संगठन का सदस्य है, किसको जवाब दें? है जो मिले हैं, जो बात को मानते हैं, बात को समझते हैं, जो हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हम उनकी बातों का पहले जवाब दें या आपकी बातों का जवाब दें, जिनसे हमारा कभी परिचय ही नहीं हुआ, हमारा मिलना ही नहीं हुआ है, मिलना जुलना कभी हुआ ही नहीं। बाकी रही सरकार की बात, तो भारत सरकार तो आम आदमी के द्वारा चलाई जा रही है और आम आदमी के लोग तो हमारे पास ढेर के ढेर आ रहे हैं। रोज ही क्लासेस कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं संगठन, सारे भारत में संगठन क्लासेस चल रहे हैं। सनातन धर्म वालों के इतने संगठित क्लास नहीं चलते होंगे जितने आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय वालों की चल रहे हैं। आपके पास प्रूफ हो तो हमारे पास भेजिए, पब्लिक के प्रूफ हो, ऐसा संगठन चल रहा हो आपका ऑल इंडिया में कहीं कहीं रेगुलर, साप्ताहिक रूप में, मासिक रूप में। सब जवाब हम पहले किसको देंगे? जो कुछ हमारी बात सुनेंगे, अपनी बात बताएंगे। जहाँ तक सनातन धर्म का सवाल है, वो तो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं सनातन धर्म के शास्त्रों को, और 2500 साल की हिस्ट्री है सनातन धर्म के शास्त्रों की। उन शास्त्रों को सुनते सुनते, उनकी टीकाओं को सुनते सुनते भारत का बुरा हाल हो गया। भारतवासियों को जवाब नहीं दे रहे हैं सनातन धर्म वाले कि बुरा हाल क्यों हो गया। त्रिमूर्ति, अब तक आप दादियों को त्रिमूर्ति कहते थे, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले दीदी दादियों को कभी भी त्रिमूर्ति नहीं कहते। ये गलत बात है। हम तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को ही त्रिमूर्ति मानते हैं। शिव की त्रिमूर्तियां त्रिदेव ही हो सकते हैं, मनुष्य नहीं हो सकता। देव उन्हें कहा जाता है जिनमें दिव्यता हो, जिनका मन आत्मिक स्थिति में स्थिर हो। मनुष्य का मन चंचल होता है, मनुष्य को देवता नहीं कहा जाता। और अब दादियां आपको त्रिमूर्ति कहती हैं। दादियां जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दादियां कही जाती हैं, वो भले माउंट आबू के
ऑफिस इंचार्ज निर्वैर भाई को, दिल्ली के हेड ऑफिस इंचार्ज ब्रजमोहन भाई को, और बम्बई के और वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के इंचार्ज रमेश भाई को, इन तीनों भाइयों को भले त्रिमूर्ति कहते हो, लेकिन आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी भाई को त्रिमूर्ति नहीं मानता, त्रिमूर्ति में शामिल नहीं करता। सच्चाई यही है। शिव बाबा किन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा मुख से माउंट आबू में उच्चारी हुई मुरलियों के अनुसार दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा कहते, परंतु वो टाइटलधारी ब्रह्मा है। असली ब्रह्मा तो वो है जो सन 36-37 में दादा लेखराज को भी पढ़ाई पढ़ाता था, टीचर बनकर के बैठता था। उसे कहेंगे परम ब्रह्म। जो भारतीय सनातन धर्म में मान्यता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लिखो गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, एक को नमन करता हूँ। गीता में भी आया है, मत योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपी माता परम ब्रह्म है, तस्मिन उसमें मैं ज्ञान का गर्भ है, ज्ञान का बीज बोता हूँ। क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान जानकारी को कहा जाता है, समझ को कहा जाता है, ज्ञान सत्यता को कहा जाता है। मैं सत्य हूँ, इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। और शिव की 3 मूर्तियों में पहली मूर्ति है ये प्रजापिता ब्रह्मा, जिसे शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है। अगला प्रश्न है, क्या आप तीनों ही ब्रह्मा विष्णु शंकर विघ्न विनाशक हैं? आपने किसको तीनों बोला है वो तो हमें पता नहीं। जहाँ तक हम जानते हैं, आध्यात्मिक विद्यालय के जिज्ञासुजन उतना जानते हैं कि बेसिक में ऊपर बताए हुए 3 भाइयों को त्रिमूर्ति समझ बैठे हैं। अगला प्रश्न, क्या आप तीनों वरिष्ठ भाई या दादी दीदी ही ज्ञान यज्ञ के एकमात्र बाप टीचर और सदगुरु हैं? जवाब तो पहले ही दे दिया। तीनों भाई भी बाप टीचर सदगुरु नहीं है। बाप टीचर सदगुरु सिर्फ एक ही हो सकता है, 3 नहीं। वो सुप्रीम बाप भी है जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, वो सुप्रीम टीचर भी है। शिक्षक शिखर ये जगह को गुरुता को कहा, त्यता को कहा, वह देती है शिक्षा। वो सारे जगत का शिक्षक है, उसका कोई शिक्षक नहीं। वो एक ही है जिसका दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। 3 कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम टीचर और सदगुरु। सिखों में तो गाया हुआ एक सदगुरु निराकार है, निरंकार। सदगुरु तो एक ही है, बाकी तो सब झूठे हैं इस दुनिया में।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक सदगुरु सच्चा, जो सारी दुनिया की सदगति करता है, सारी दुनिया को पतित से पावन बना के ले जाता है कल्प के अंत में। 3 भाई और दीदी दादियां सारी ढेर की ढेर कैसे सदगुरु हो सकती हैं, सुप्रीम टीचर हो सकती हैं, सुप्रीम बाप हो सकते हैं। सुप्रीम ऐसी एक की होगी न कि अनेकों की होगी? आपका प्रश्न ही गलत है। ब्रह्म में पड़े भारतवासी किन्हें त्रिमूर्ति माने? जो भारतवासी ब्रह्म में पड़े हैं वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु एक को माने। जो एक दादा लेखराज ब्रह्मा, जिन्होंने माउंट आबू से वाणियां चलाई हैं, वो प्रामाणिक वाणियों में उनके प्रूफ मिलते हैं। उन वाणियों की सच्चाई समझने के लिए 7 दिन का एडवांस कोर्स करना पड़ता है। जिन्होंने एडवांस कोर्स किए हैं उनमें से मोस्टली लोगों को ये बात बुद्धि में बैठ गई कि सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु दुनिया में एक ही हो सकता है, 2 नहीं, 3 नहीं, आया अनेक नहीं। आपका पूछना गलत है कि किन्हें त्रिमूर्ति माने। वो एक ही है, शिव, जो सुप्रीम टीचर बनता है, सुप्रीम बाप बनता है, सुप्रीम गुरु बनता है। प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके प्रजापति ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा वही विष्णु बनता है। ब्रह्मा अधूरा है, ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला है, मनुष्य है। देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है। मनुष्य ही पुरुषार्थ करके शिव भगवान के आदेशों पर चल करके नर से नारायण बनता है, उसे विष्णु कहा जाता है। विष्णु कोई 4 भुजाओं का आदमी नहीं होता है। 4 भुजाएं भगवान शिव के कार्य में सहयोगी बनकर के रहती है। सहयोगी को भुजा कहा जाता है। जो कहते हैं मेरा भाई खत्म हो गया, मेरी दाई भुजा कट गई, जो गीता में लिखा है, अनेक बाहु दरवत्त नेत्रम, मेरे को अनेक भुजाएं हैं। तो भुजाएं कोई स्थूल भुजाएं नहीं होती हैं जैसा चित्र में दिखा दिया है विराट रूप में। भुजाओं का मतलब भगवान के अनेक प्रकार के सहयोगी हैं भुजाओं के रूप में। वो ब्रह्मा की भुजाएं अभी भी कार्य कर रही हैं नई सृष्टि की स्थापना करने का। ब्रह्मा भी है, लेकिन वो ब्रह्मा 2 रूपों में इस समय कार्य कर रहा है। एक रूप है अकाले मौत होने के बाद जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, और सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा गुलजार दादी में प्रवेश करके माउंट आबू में कार्य कर रहा है। उसका दूसरा रूप है बीज रूप स्टेज वाला ब्रह्मा। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एवं आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के गुरु और शिष्य जन त्रिमूर्ति किन्हें समझते हैं? ये त्रिमूर्ति शिव की पहचान करने के लिए आपको
कम से कम 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। वो कोर्स पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जहाँ बेसिक कोर्स दिया जाता है वो अलग करिए, लेकिन असली कोर्स करिए। से निकली हुई ब्रह्म वाक्यों के द्वारा, वेद वाणी के द्वारा बताया गया है। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो महावाक्य ही वेद हैं। उसके बाद आप आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में एडवांस कोर्स करिए, तब आपको त्रिमूर्ति शिव का पूरा परिचय मिलेगा। लिटरेचर से कोई किसी को समझा नहीं सकता। लिटरेचर से एक वाक्य का जवाब देंगे, एक प्रश्न का जवाब देंगे, दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होगा। लिटरेचर कभी भी संपन्न नहीं होता है। कठोपनिषद में भी गुरु शिष्य की जो वार्तालाप दिया है, या गीता में अर्जुन और भगवान का वार्तालाप दिया है, वो एक गुरु और एक अर्जुन के सामने विशेष दिया गया है। एक व्यक्ति एक को बैठ करके समझाए, तभी ये ईश्वरीय ज्ञान की बातें समझ में आ सकती हैं। जनरल पब्लिक के रूप में नहीं समझा जा सकता, लिटरेचर से नहीं समझा जा सकता। ये कागज के पत्ते लिटरेचर हैं, साहित्य हैं। साहित्य दुनिया में इतना बढ़ता जा रहा है, भगवान उतना ही ज्यादा छुपता जा रहा है। इसलिए सन्मुख आकर के सुनने की कृपा करें, और व्यक्तिगत आकर सुनने की कृपा करें। हुजूम बना करके आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप गुरु शिष्य जन त्रिमूर्ति किन्हें समझते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही समझते हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि पर स्थापना करने के लिए पहले प्रत्यक्ष होता है, पहली मूर्ति है ब्रह्मा। उसके बाद दूसरी मूर्ति है शंकर। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो जाए। कौन से ब्राह्मणों की? 9 कुरियों के ब्राह्मणों की नहीं। जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं, सूर्यवंशी, उन ब्राह्मणों की स्थापना होने के बाद बाकी सबका विनाश करने के लिए शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। वो बात भी समझनी है। शंकर को तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, विनाश करते हुए थोड़ी दिखाया जाता है। असुर संहार कारिणी शक्तियां गाई हुई हैं, शिव शक्तियां जिन्हें कहा जाता है, जिनमें महाकाली है मुख्य। जो ब्रह्मा का आखिरी रूप है। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ। ऐसे तो 9 माताएं गाई हुई हैं भारतीय परंपरा में, 9 देवियां, परंतु उनमें भी बड़ा कार्य करने वाली महाकाली है, जो सब संसार के असुरों का संहार कर देती है। और दुनिया में तो सारे असुर ही है ज्यादातर, देवताएं तो कोई है ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवताओं की रचना होती है, स्थापना होती है। वो स्थापना गुप्त हो रही है। 100% स्थायित्व तो इस स्थापना में देखने में आएगा। तब बाकी जो नीची स्टेज वाले ब्राह्मण हैं, नीची कुरी वाले, उनका विनाश हो जाएगा, जिसके द्वारा
विनाश होता है वो तो महाकाली है और महाकाली की भुजाएं हैं। परंतु महाकाली के ऊपर भी कोई महाकाल है, पर तुम शास्त्रों में और चित्रों में महाकाली के साथ नहीं दिखाया जाता है। महाकाली का काम अलग चलता है और महाकाल का काम अलग चलता है। एक है डिस्ट्रक्टिव और एक है कंस्ट्रक्टिव। महाकाली का काम डिस्ट्रक्टिव चलता है और शंकर का काम, कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन असुरों का विनाश होता है। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका विनाश नहीं होता, उनका तो संवर्धन होता है। उसे महेश्वर कहा जाता है। अगली बात है, आप आध्यात्मिक अल्लाह लोग इसकी सार्वजनिक घोषणा करके क्यों नहीं आध्यात्मिक जगत में व्याक्त भ्रम रूपी माया रावण के अंधकार को दोनों घर आपस में मिलकर के दूर क्यों नहीं करते? इसका कारण क्या है? जैसे सनातन धर्म वाले, जैसे और धर्म संप्रदाय वाले भारत में काम कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर के एक होकर के कार्य नहीं कर रहे। ऐसे ही जैसे पूरी जब तक पककर के ऊपर नहीं आ जाती है तब तक प्रत्यक्ष नहीं होती। ये पकने का काम चल रहा है, चाहे दुनियावी धार्मिक संस्थाएं हों और चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दोनों संस्थाएं हों, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, दोनों मिलकर के एक तभी होंगे जब कंप्लीट स्थापना की एक पारिवारिक इकाई, कम से कम एक इकाई तैयार हो जाए, तभी प्रत्यक्षता होगी, उससे पहले नहीं होगी। अगला प्रश्न, पहले आप कहते थे कि दादियां त्रिमूर्ति हैं, अब दीदी दादी कहती हैं कि आप त्रिमूर्ति हैं। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय कभी नहीं कहता था कि दीदी दादियां त्रिमूर्ति, और आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोई दादियां हैं भी नहीं। छोटी बहनें बड़ी बहनें दीदी हो सकती है, वो एक दूसरे को त्रिमूर्ति कहती भी नहीं और किसी भाई को भी त्रिमूर्ति की स्टेज में नहीं रखती और न उनके अंडर में चलती है। अगला, क्या आप तीनों आत्मा राम भाई ही ब्रह्मा विष्णु व महेश हैं? अथवा आप बाप टीचर सदगुरु हैं? आप तीनों राम भाई आप किसे कहते हैं पता नहीं चल रहा है। इस समय राम वाले आत्मा को बोलते थे ना दिल्ली में, हैं? राम वाली आत्मा दिल्ली में प्रत्यक्ष सभा करके कहते थे ना, इसलिए लोगों को पता पड़ा होगा। आप क्लियर करके लिखिए, आप तीनों भाई किसकी तरफ इशारा किया है? हम जैसा जहाँ तक समझते थे आध्यात्मिक विद्यालय वाले कि बेसिक में तीन इन भाइयों को त्रिमूर्ति कहते हैं, वो तो आपको लिख दिया। अब आपका क्या विचार है वो क्लियर करके बताएं तो बात आगे बढ़े। हमारा तो विचार है कोई भी ऐसे तीन भाई के नाम नहीं दिए जा सकते जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हो। वो तो एक ही है जिसकी तीन मूर्तियां हैं। आत्मा एक है सुप्रीमेसी वाली जो तीन मूर्तियों से कार्य कराती है।
यकीन नहीं है। हम सनातन धर्मियों ने, आप गुरु टीचर्स, आपके फॉलोअर्स से अब तक इन बातों को सुना जाना है। आपने दूर दूर रह करके सुना और जाना है। कृपया आप एक एक करके नजदीक आइए, सुनिए और जानिए। हर आत्मा के संस्कार अलग अलग होते हैं। तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना भरी हुई है। एक एक को समझाने के लिए एक ही व्यक्ति समझा सकता है। ढेर सारे हुजूम में बैठ करके प्रवचन दे करके ईश्वरीय ज्ञान का सार नहीं समझाया जा सकता। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ईश्वर का परिचय नहीं दिया जा सकता। हाँ, जिन्होंने ईश्वर को पहचान लिया है नंबरवार, वो ईश्वर के बच्चे जिसे ईश्वर समझते हैं, उससे बैठ करके संगठन में नॉलेज ले सकते हैं, जिसे ज्ञान मुरली कहा जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फॉर बोथ यूनिवर्सिटीज, आप यूनिवर्सिटी के जिम्मेवार संचालक मनुष्यों के गुरु, टीचर से इंचार्ज अथवा गॉडली स्टूडेंट्स हैं। हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोई भी जिज्ञासु अपन को गुरु नहीं समझते। हम एक ही गुरु में विश्वास रखते हैं, वो है एक परमपिता परमात्मा शिव सदगुरु, वो ही सुप्रीम टीचर। हम उसी के गॉडली स्टूडेंट। क्या आप सबकी जिम्मेवारी हम जिज्ञासु सनातन धर्मियों के प्रति सभी प्रश्नों के उत्तर देने की सार्वजनिक जवाबदेही नहीं बनती है? हम आपकी जवाबदेही के उत्तरदायी तब बनेंगे जब आप आकर के हमारे 7 दिन का कोर्स सुनेंगे। उसमें भी बेसिक कोर्स भी है और एडवांस कोर्स भी है, और व्यक्तिगत सुनना पड़े, क्योंकि हर एक आत्मा के संस्कार, हर एक आत्मा का व्यवहार, हर एक आत्मा की दृष्टि, हर एक आत्मा की वृत्ति अलग अलग होती है। सारी दुनिया को एक साथ बैठ करके ईश्वरीय ज्ञान का परिचय नहीं दिया जा सकता। आपको तथा आपकी संस्था, आश्रम, सेंटर, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू को तथा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, सनातन धर्म सरकार को हफ्सी के इन प्रश्नों के उत्तर सार्वजनिक करने ही होंगे। हमारा ज्ञान सार्वजनिक नहीं है, व्यक्तिगत ज्ञान है। ईश्वर आकर के व्यक्ति को ज्ञान देता है, आत्मा को ज्ञान देता है, हुजूम को नहीं। जैसे गीता में एक अर्जुन प्रश्न करने वाला है और एक भगवान प्रश्नों का जवाब देने वाला है। परिप्रश्न न सेवया, सब बातों के फिर जवाब मिलेंगे। नोट, मुख्य विषय, उपरोक्त बातें सभी बीके और पीवी के मनुष्य धर्मगुरुओं फॉलोअर्स को सदा जहन में याद रखनी चाहिए। आध्यात्मिक सरप्राइज प्रश्नावली केवल गॉडली स्टूडेंट्स के लिए। अभी गुरुओं से, अब गॉडली स्टूडेंट से जवाब मांगे जा रहे हैं। पेज नंबर 2।
ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से सनातन धर्मी देश हित में निम्न प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। आप कौन से ब्राह्मण हैं? हम ज्ञान सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं। न चंद्रवंशी ब्रह्मा के वंशज हैं, न इस्लाम वंशी इब्राहिम के वंशज हैं, न बौद्धि वंशी बुद्ध के वंशज हैं, न क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन वंशी हैं, न शंकराचार्य वंशी सन्यासी हैं, न मोहम्मद वंशी मुस्लिम हैं, न गुरु नानक के चलाए हुए सिख धर्म के वंशी सिख हैं। न महर्षि दयानंद के चलाए हुए आर्य समाज के वंशज हैं। नौपुरी के ब्राह्मण जो दुनिया के 9 धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, उनमें से हम सिर्फ अपन को ज्ञान सूर्यवंशी अर्थात शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। आप पुष्करणी ब्राह्मण हैं या सारस्वत ब्राह्मण हैं? पुष्करणी ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो पुश करने से चलते। पुश करना अर्थात धक्का देकर के चलते, अपनी शक्ति से नहीं चलते। जैसे धक्का परेड है, गाड़ी होती है, धक्का दो तो चलेगी, नहीं तो ठहर जाएगी। तो हम धक्के से चलने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो स्वयं के उमंग उत्साह से चलने वाले हैं। सारस्वत उन्हें कहा जाता है जो सरस्वती पुत्र हैं, और सरस्वती उसे कहा जाता है जो ब्रह्मा के एक एक महावाक्य को फॉलो करती है। हम भी माउंट आबू से चलाई हुई शिव बाबा की उन सभी मुरलियों अर्थात महावाक्यों को फॉलो करते हैं जो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से चलाई गई, और ओम राधे सरस्वती ने जिनको फॉलो किया है। अगली बात, जरा इन बातों को पुनः सोचिए। सोचा हुआ है, पुनः सोचने की कोई दरकार नहीं, कन्फर्म्ड है। अगला प्रश्न, आप ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं या कुखवंशावली ब्राह्मण हैं? मुखवंशावली ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए एक एक शब्द को फॉलो करते हैं। अगर ब्रह्मा के मुख से निकले हुए शब्दों को फॉलो नहीं करते, महावाक्यों को फॉलो नहीं करते, सिर्फ ब्रह्मा की गोद में बैठने से अपन को बड़ा समझते हैं, बड़ा ब्राह्मण समझते हैं, क्योंकि गोद कुख को कहा जाता है।
कोख को गोद कहा जाता है। ऐसे कुखवंशावली ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मणों की कोटि में नहीं आते। आज की बाहरी दुनिया के ब्राह्मण भी अपन को कहते हैं कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, परंतु ब्रह्मा के मुख से एक प्रश्न पूछा गया कि उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है जो तुम ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए। तो कहेंगे वो तो सूक्ष्म वनवासी है। तो तुम्हारा ब्रह्मा सूक्ष्म वनवासी है तो तुम कहां से पैदा हो गए? ब्रह्मा मुख हो तो ब्रह्मा को मुखवंशावली ब्राह्मण भी हो। ब्रह्मा मुख ही नहीं है प्रैक्टिकल में, तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कैसे कहे जा सकते? परम पिता परमात्मा शिव गीता के वाक्य के अनुसार, अर्थात प्रवेष्टुम शब्द के अनुसार, जिस जिस मुख में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं उसी का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। ज्ञान अर्थात सच्चाई, जानकारी, झूठ की जानकारी नहीं। झूठ को तो पांव ही नहीं होते। नास्ते विद्यते भावो, सच्चाई की जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। तो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो गार्डली स्टूडेंट्स हैं वो सब अपन को मुखवंशावली ब्राह्मण ही मानते हैं, समझते हैं, और मुखवंशावली समझ करके यथा संभव मुख से निकले हुए महावाक्यों को ही फॉलो करते हैं अपने जीवन में। तीसरा प्रश्न है, आप कौन हैं? उसका जवाब है हम आत्मा हैं। हम न ब्रह्म समाजी हैं, न आर्य समाजी हैं, न वैष्णव पंथी हैं, न शैव सनातन धर्म के हैं। ये बाहरी दुनिया में जितने भी संस्थाएं चल रही है वो सब मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है। भगवान तो आकर के हमको हमारा परिचय देता है कि तुम आत्मा हो। ये भी बताता है कौन सी आत्मा हो। आत्माएं तो दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, परंतु हमें पूरा परिचय देता है कि हम शुद्ध सनातनी सनत कुमार के महावाक्यों पर चलने वाले सनातन वंशी ब्राह्मण। अगला प्रश्न, आप कौन से धर्म की स्थापना के निमित्त हैं? इनका क्या है, इनको तो ये खत्म करेंगे, दूसरा प्रश्न चालू कर देंगे। आपका क्या विचार? जिन्होंने ये प्रश्न किए हैं उनसे कहा जाए इन सब प्रश्नों के जवाब पहले आप दीजिए। आपका क्या विचार? आप सनातन धर्म में, या आप सनातन धर्मावलंबी आप अपन को कहते हैं ना, आप तो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। आपकी संस्था, आप ज़्यादा पुराने हैं, हमारी संस्था तो अभी नई है। ब्रह्मा कुमारियों की कहें तो
75 साल मुख्य 75 साल मुख्य हुए हैं, एडवांस पार्टी के हैं तो 25 और 12 दिन 24 हैं 37 ईयर्स हुए हैं। हम तो सब नए बच्चे हैं, नई नई संस्था है। आप तो पुराने हैं, आप तो जवाब दीजिए मेरे। आपका विचार क्या है? आप अपने विचार दीजिए, फिर हम अपने विचार भी देंगे। कौन पट्टी खुल जाएगी। कोई मनुष्य विघ्न विनाशक त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है। क्या आप तीनों वरिष्ठ भाई, अरे उनको ब्रजमोहन भाई के लिए बोला है और रमेश भाई के लिए बोला है, हाँ निर्वैर भाई के लिए बोला है। तीनों वरिष्ठ भाई या दादी दीदी ही ज्ञान यज्ञ के एकमात्र बाप टीचर और सदगुरु है। मुझे लगता है ये जाकर के मिल गया उनसे। ना वो जो कौरव पांडव निकालता था दिल्ली है, दिल्ली में एक भाई था ना जो कौरव पांडव ब्रह्म में पढ़े भारतवासी किन्हें त्रिमूर्ति माने। हमारा आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एवं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से सभी के हित के लिए दोनों से सीधा एक ही सवाल है।